नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों मृत कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो शनिचरी अमावस्या होती है ये क्या होती है तथा इस पर क्या उपाय किए जाते हैं और इसका विधि विधान क्या होता है। तो मैं बता रही हूँ कि अमावस्या जो होती है हिंदू समाज में इसका बहुत ही महत्व होता है। यह दिन पितरों की पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पितरों के तर्पण के लिए तथा दान दक्षिणा के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से होती है मासिक अमावस्या, श्रावण अमावस्या तथा पितृपक्ष की अमावस्या। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कब पड़ रही है। तो 29 मार्च को शनि अमावस्या है। कहा जाता है कि यह दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। शनि दोष, साढ़े सती तथा ढैया की मुक्ति पाने के लिए भी इसके विशेष उपाय किए जाते हैं। इस दिन ऐसे कई उपाय होते हैं जिसके करने से बहुत ही राहत मिलती है। शनि अमावस्या के दिन सरसों के तेल में काले तिल डालकर अभिषेक, शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। नीले वस्त्र दान में देने चाहिए और काले वस्त्र भी देने चाहिए। नीले फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए, इससे शनि कृपा प्राप्त होती है। शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा जल अर्पित करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इस दिन अमावस वाले दिन काले कुत्ते को रोटी पे सरसों का तेल लगाने से सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाने से बहुत ही लाभ मिलता है। अगर कुत्ता ये रोटी खा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आपके समस्त पाप तथा परेशानियां दूर हो गई हैं। इस दिन सारे कार्य आपके पूर्ण होते हैं और धन की भी कोई कमी नहीं रह जाती है। तो सभी को इसकी पूजा पाठ करनी चाहिए। अन्नदान का बहुत ही महत्व माना जाता है। कहते हैं पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। काली मिर्च, काले तिल बाजार से इस दिन नहीं लेने चाहिए। काली चप्पल का दान भी करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। काली गाय का भी पूजन करना चाहिए। और पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा, शनि देव की भी पूजा तथा शिव जी की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और किसी भी नदी में स्नान करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो शनिचरी अमावस्या होती है, इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। सूर्य देव की दो पत्नियाँ थीं, एक का नाम संज्ञा था और एक का नाम छाया था। तो जो संज्ञा थी, सूर्य देव में इतना ताप था कि वो संज्ञा सूर्य देव के ताप को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही सूर्य देव आते थे तो वो उनके ताप से एकदम बहुत परेशान हो जाती थी। उसने सोचा कि मैं या तो भगवान मुझे इतना मजबूत बना दें कि मैं उनके ताप को सहन कर सकूं, या भगवान मुझ में इतनी शक्ति दे दें कि जो जैसी मैं हूँ मैं सहन करने की शक्ति रख सकूं अपने अंदर। तो उसने सोचा
उसने अपने अंदर से ही एक छाया को प्रतिबिंबित कर दिया और खुद तपस्या करने चली गई। उसने जाते समय जिसको प्रतिबिंबित किया था उससे कहा, तुम सूर्य देव की एक अर्धांगिनी की तरह पूजा करती रहना, उनको कभी भी ना पता चले कि मैंने तुम्हें बनाया है। एक बार पुत्र इच्छा से सूर्य देव आए तो उन्होंने छाया जो थी उसको बिल्कुल भी वो ताप सहन नहीं हुआ और वो खुद भी काले रंग की छाया पड़ गई और जो बच्चा था वो शनि देवी थे, वो भी काले रंग का असर, उस छाया के कारण शनि देव पे काले रंग का असर पड़ गया। एक बार जब उनको पता चला सूर्य देवता को कि मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है तो वो खुशी खुशी देखने आए, लेकिन उन्होंने जैसे ही उनके काले रूप को देखा तो उन्हें पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार जब शनि भगवान को भी पता चला कि मेरे पिता मुझे पुत्र मानने से इनकार कर रहे हैं और मेरी माता को भी वो सम्मान नहीं दे रहे, तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मैं अब भगवान की, शिव जी की तपस्या करूँगा और इतनी तपस्या करूँगा जो मेरी माता भी सम्मान पाए और मैं भी सम्मान के योग्य बन सकूं। इस प्रकार शनि देव ने भगवान की बहुत तपस्या की। जब इतनी तपस्या की तो शिव भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो जितने माता को भी वो सम्मान नहीं दे रहे, तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मैं अब भगवान की, शिव जी की तपस्या करूँगा और इतनी तपस्या करूँगा जो मेरी माता भी सम्मान पाए और मैं भी सम्मान के योग्य बन सकूं। इस प्रकार शनि देव ने भगवान की बहुत तपस्या की। जब इतनी तपस्या की तो शिव भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो जितने 9 ग्रहदेवता हैं सब में प्रथम तुम्हारा ही स्थान होगा, तुम कर्म फलदाता के नाम से विख्यात होगे और जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल दोगे। ये तुम्हारे ही ऊपर निर्भर करता है कि किसने कैसा कर्म किया है और उसको कैसा फल देना है। इस प्रकार शनिदेव ने अपनी माता के लिए भी सम्मान क्या मांगा कि मेरी माता को भी वैसे ही सम्मान मिलना चाहिए। और उसके बाद शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी माता तथा शनिदेव को भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया है। लेकिन पिता पुत्र की तो कभी भी नहीं बनी और शनिदेव हमेशा ही तरसते रहे सूर्यदेव को पिता मानने के लिए। इसमें एक कथा और भी आती है कि एक बार 1.25 पहर की छाया शिव जी के ऊपर आने वाली थी। नारद मुनि को जब इसका पता चला तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं शिव भगवान को जाकर इसके बारे में बता दूं। वो शिव जी के पास पहुँचे और जाके बोले कि हे प्रभु, आपके ऊपर तो 1.25 पैर की छाया आ रही है। तो महादेव जोर जोर से हंसने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे ऊपर तो किसी का बस चलता ही नहीं है। तो उसने कहा देखो प्रभु, सामने वो शनिदेव का रथ आ रहा है। जब भोलेनाथ ने देखा कि वाकई शनिदेव का रथ उन्हीं की ओर बढ़ रहा है तो वो भी घबरा गए। नारद मुनि बोले, भगवान शिव जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे डर जाऊंगा तो देवलोक में सारे देवता मेरी हंसी बनाएंगे। लेकिन डर के कारण वो कुछ ना बोले और नारद मुनि से बोले, बोलो जल्दी, मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि बोले कि उल्लू एक ऐसा जानवर है जिसका 36 का आंकड़ा रहता है शनिदेव के साथ। सिर्फ उन्हीं के ऊपर किसी भी ढैया का, छाया का असर नहीं होता, तो आप उल्लू बन जाइए। ऐसा सुनने के बाद भोलेनाथ शीघ्र ही उल्लू का रूप धारण करके और बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। इतने में शनिदेव आए तो वो तो पहचान ही गए थे कि भोलेनाथ बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं
और भोलेनाथ भी ये कहकर वहाँ बैठ गए कि जितने टाइम सवा पहर की छाया इनके ऊपर है मैं यहीं रहूँगा। जब सवा पहर बीत गए तो भोलेनाथ बड़ी खुशी खुशी नीचे उतरे और बोले, मुझे छुआ किसी शनि की छाया ने? तो क्या उत्तर मिला नारद मुनि ने? हाँ भगवान, आप पे ये छाया ही तो थी, जो आप उल्लू बन के बैठे रहे इतने ब्रह्मांड के स्वामी होके, और बरगद के पेड़ पे एक उल्लू बन के बैठ गए। तो ये छाया ही का असर था। राजा विक्रमादित्य को भी शनि ने नहीं बख्शा था और भगवान शिव जी को शनिदेव नहीं बख्शा था। ऐसे हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म फलदाता हैं। वो जैसे जो कर्म करता है उसको वैसे ही फल देते हैं। तो शनिचर की जो अमावस्या होती है, इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन आदमी को जितना चाहे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करना चाहिए, किसी को भी बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, कभी एक दूसरे से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस तरह सब मानव ऐसे होके पूजा करेंगे तो अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।